अध्याय 24। तारा मुझसे प्रेम करती है, लेकिन वह इसे स्वीकार करते हुए डर रही है। सुग्रीव ने सोचा और मुस्कुरा पड़ा। वो अपने भाई की मालिश कर रहा था। उसका भाई फर्श पर बिछी चटाई पर पीठ के बल लेटा हुआ था और सुग्रीव उसके पीछे पालथी मारकर बैठा हां था। जब सुग्रीव ने गर्म तेल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बाली ने हाथ बढ़ाकर उसके धुंघराले बालों को प्यार से स्पर्श किया। सुग्रीव को तब अपराध बोध हुआ जब वो अपने भाई के प्रत्येक कार्य में उसके प्रति स्नेह को महसूस कर सकता था। यहां तक कि जब बाली उसके साथ किसी छोटे बालक के समान व्यवहार करता है और उसके ताने सहने की सीमा से परे हो जाते हैं, तब भी बाली जानता है कि उसका भाई उससे कितना प्रेम करता है। सुग्रीव ने बहुत प्रयत्न किया कि वह भी अपने भैया को उतना ही प्रेम करे, लेकिन बचपन से ही उसके मन में तारा को पाने की एक सनक थी। यदि तारा मेरी हो जाए तो वह भी अपने भाई से किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक प्रेम कर सकता है, उसने सोचा। सुग्रीव, कहीं मैंने तपस्या का ये समय चुनकर कोई भूल तो नहीं की? बाली के प्रश्न से सुग्रीव की विचारों की कड़ी टूट गई। हां, आपने भूल की भैया, लेकिन हम योद्धा हैं और वह एक योद्धा की पत्नी है। मुझे विश्वास है कि याता इसको समझेंगी। बाली बिना अपनी आंखें खोले मुस्कुराया। अभागी लड़की, उसने अपने वैवाहिक जीवन के कितने ही सपने देखे होंगे। भैया, ये तपस्या केवल 21 दिनों के लिए है। जब आप उसे दिखा देंगे कि आप कितने बहादुर और कितने बलशाली हैं, तब वो आपको और भी अधिक प्रेम करेंगी। मूर्ख, उसे पहले ही पता है कि मैं कितना बहादुर और बलशाली हूं। हमारी जोड़ी तो स्वर्ग में ही तय हो गई थी। हम बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को समझते हैं। सुग्रीव बाली की टांगों पर मालिश करता रहा, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। तभी बाली ने उससे प्रश्न किया, अच्छा, ये बताओ कि तुमने जल्लीकट्ट की प्रतियोगिता जीती कैसे? सुग्रीव ने बड़े संकोच से कहा, मैंने छल किया था। बाली सुनकर उछल पड़ा। क्या किया तुमने? सुग्रीव बोला, मैंने बैल की देखभाल करने वाले को घूस दी थी। उसने इसके चारे में अफीम मिला दी। जब ये अखाड़े में आया तो दुंदुभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये मेरे पहले ही प्रहार पर गिर पड़ा। ये तुमने अनुचित किया। मैं ये आपको उपहार में देना चाहता था, अन्ना। इसके अतिरिक्त जब देव ब्राह्मण ऋषि मातंग तपस्या कर रहे थे तो मायावी और उसकी महिष सेना ने उनसे बछड़ा चुरा लिया था। इसलिए यदि मैंने किसी चालबाजी का इस्तेमाल किया तो कुछ भी अनुचित नहीं किया। तब बाली ने कहा, हो सकता है कि उन्होंने इसे चुराया हो। वे असुर थे। देवताओं के समान उनके भी कोई मूल्य या नैतिकता नहीं है। हम वानर हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। वे हम पर शासन करते हैं। हम सदैव उनके दास रहे हैं। जितनी जल्दी हम उनके हथकंडे सीख लेंगे, उतनी ही जल्दी हम दासता के अभिशाप से मुक्त हो जाएंगे। बाली उठकर बैठ गया। मैं इसे अपनी सहमति नहीं दे सकता। तुम्हें यह बैल मायावी को लौटाना होगा। सुग्रीव बोला, जैसा आप कहें, अन्ना। लेकिन सारा संसार तो यही कहेगा कि बाली बैल को अपने वश में नहीं कर सका और उसने अपने भाई को दुंदुभी को चोरी करने भेज दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने उतावलापन दिखाया। अन्ना, आप मुझे दंड दीजिए, लेकिन यदि आप स्वयं को असुर योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली नहीं दिखाएंगे तो आज नहीं तो कल वे हम पर आक्रमण करेंगे और हमें अपना दास बना लेंगे। हमें उनको एक कठोर संदेश भेजना चाहिए। बाली फर्श पर बैठकर गहरी सोच में डूब गया। उसने कहा, तुमने बेहद गंभीर भूल की है भाई। तुमने अनुचित ढंग से काम किया, जानवर के साथ भी और उसके स्वामी के साथ भी। लेकिन बैल को वश में करने के बारे में एक बात ठीक कही। मुझे इस बैल से लड़कर इसे वश में करना चाहिए। उसके पश्चात मैं स्वयं मायावी के पास जाकर तुम्हारे उस शर्मनाक कार्य के लिए उससे क्षमा याचना कर लूंगा। मुझे खेद है, अन्ना। ये मैंने किया। बाली ने अपना हाथ सुग्रीव के कंधे पर रख दिया। तुम युवा हो, इसलिए तुम ऐसे उतावलेपन के कार्य करते हो। तुम्हें सही मार्ग दिखाना मेरा कर्तव्य है। क्या तुमने हमारे पिताजी से क्षमा मांगी?
सुग्रीव लज्जा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जाओ, सबसे पहले ये कार्य करो, बाली ने कहा। सुग्रीव खड़ा हुआ। उसने झुककर बाली का अभिवादन किया और बाहर निकलकर गुफा के द्वार तक आया और एक भरपूर अंगड़ाई ली। बैल को वश में करने के लिए बनने वाले अखाड़े का काम चल रहा था। उसने दंदभी के पास जाने का निर्णय किया। जब वो मवेशियों के बाड़े में पहुंचा तो रिक्षराज अस्तबल की चारदीवारी पर झका कुछ दूरी से बैल को देख रहा था। दुंदुभी गुर्राया और फिर जोर से अस्तबल से चिल्लाया। उस पर भांग का प्रभाव समाप्त हो रहा था और बैल दिन पर दिन बलशाली होता जा रहा था। इससे अब बैलगाड़ी खींचने का काम नहीं लिया जा सकता था। बैल रस्सियों को तोड़कर भाग जाने का प्रयास कर रहा था और जब उसने अपने कंधे हिलाए तो सारा अस्तबल हिल उठा। तुम्हें यह सबसे निकृष्ट जानवर मिल गया है। सुग्रीव उसके रिक्षराज ने त्योरिया चढ़ाकर उसे देखा। मुझे इसके लिए खेद है, सुग्रीव ने बिना उसकी ओर देखे कहा। पल भर के लिए रिक्षराज ने उसे घूर कर देखा। धुंध भी गुस्से से चिंघाड़ा और उसने उस स्तंभ को तोड़ने की कोशिश की जिसके साथ वह बंधा हुआ था। अस्तबल की छत भयानक ढंग से हिल उठी। तुम अपने भाई की पत्नी से दूर रहो, रिक्षराज ने फुफकारते हुए कहा। क्या तुम समझते हो कि मैं अंधा हूं? बदमाश कही के, मैं देख सकता हूं कि तुम उसके लिए कितने लालायत हो। तुम मदिरा के नशे में हो, उभयलिंगी। नशे में तुम हो, कामोत्तेजित बंदर। स्वयं को निर्वस्त्र करके पंगार के वृक्ष के साथ अपने शरीर को रगड़कर अपनी कामोत्तेजना शांत करो। उसके कांटे ही तुम्हारे इस पागलपन का एकमात्र उपचार है। मुझे लगता है तुम्हें जंजीर से बांधने का समय आ गया है। सुग्रीव ने गुस्से से अस्तबल की चारदीवारी पर मुक्के से प्रहार किया। रिक्षराज विद्रप हंसी हंसा। बेहतर है कि तुम मुझे बांध ही दो। मैं तुम्हारे भाई के सामने तुम्हारी गंदी योजनाओं की कलई खोलने जा रहा हूं। वो तुम्हारे लिए अपने प्राण त्याग देगा और तुम मूर्ख उसे ही हानि पहुंचाने और उसे मारने की योजना बना रहे हो। तुम सठिया गए हो, सुग्रीव फुफकार कर बोला। तुम सोचते हो कि मैं जानता नहीं कि तुम क्या कर सकते हो? तुमने ये जानवर चुराया है। मैंने इसे चुराया नहीं, बल्कि इसे जीता है, जैसे तुमने नर्क को जीता है मेरी जूती से। तुमने कुछ छल किया और उस राक्षस को यहां ले आए। तुमने उसके बढ़े हुए अहंकार को हवा देकर अपने भाई के समक्ष एक चुनौती खड़ी कर दी है और सुनिश्चित किया है कि वो एक मूर्ख के समान इस चुनौती को स्वीकार करे जो उसने किया है। इस प्रकार तुम उसे मृत्यु की ओर धकेलना चाहते हो। अचानक सुग्रीव ने रिक्षराज को गले से पकड़ लिया। मूर्ख उभयलिंगी, यदि तुमने निरर्थक कुछ बोला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मैं इस संसार में अपने भाई से अधिक किसी से प्रेम नहीं करता। समझ गए न तुम? अच्छा है कि तुम समझ जाओ, मूर्ख कही के। सुग्रीव ने रिक्षराज को दीवार पर पटक दिया और वहां से चला गया। तभी दुंदुभी अस्तबल से जोर से चिंघाड़ा और उसने स्तंभ पर एक और प्रहार किया। पूरा अस्तबल हिल गया। रिक्षराज ने किसी प्रकार अपने आप को खड़ा किया और हाफता और कांपता हुआ अस्तबल की दीवार के पास खड़ा रहा। उसे बाली को चैतन्य करना था। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो अपने थके हुए शरीर को घसीटता अपने बेटे से मिलने के लिए चल पड़ा।